जी कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम के लिए कानून बनवाएंगे। उस कानून से आदमी चलता चलता वंदे मातरम बोलेगा खाली पीली? उस कानून से जबरदस्ती आदमी चलता चलता कानून बोलेगा? अब ये बंदा जा रहा है वंदे मातरम बोलता जाएगा ये रास्ते में, ये कानून लागू होगा? जबरदस्ती नहीं लागू होगा, जबरदस्ती बुलवा रहे हैं। हसीब खान। आपका नाम क्या था सर? दिलशाद मलिक। कि सरकार एक ऐसा कानून बनाएगी कि जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा वो भारत का नागरिक माना ही नहीं जाएगा। तो उसे बंदे को तुम लात मार के वंदे मातरम बुलवा दोगे? यहाँ पर जय श्री राम की बात हो रही है, अल्लाह अकबर की बात हो रही है, या देश की बात हो रही है? अगर भारत देश की बात आई तो क्या राष्ट्रीय गीत में वंदे मातरम गाओगे या नहीं गाओगे? नहीं, वंदे मातरम नहीं गाएंगे। फोर्स करेगा हम बिल्कुल नहीं गाने के। अल्लाह अकबर कहने में शिर्क हो रहा है, अल्लाह अकबर कहने में शिर्क हो रहा है, क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा है जब उसके अलावा कोई है ही नहीं। अल्लाह कंफ्यूज है, सबसे बड़ा अल्लाह अकबर, सबसे बड़ा अल्लाह है, तो उसका मतलब अल्लाह कंफ्यूज है पहले से। अरे अल्लाह कंफ्यूज है। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मैं गवाही देता हूँ, जो कान से सुना ना आँख से देखा, उसकी गवाही कहाँ से हो गई? कंफ्यूज अल्लाह अकबर। कौन सा तुम्हारा मजहब है? तुम्हारा मजहब कौन सा? माना होता मॉरलिटी, इंसान पैदा हो गया ये। एक्स मुस्लिम है, एक्स मुस्लिम है। पहला अजान का जुमला ही गलत है। अल्लाह अकबर क्यों बदल लूं? वंदे मातरम बोलना क्या कहोगे जो तमाम लोग हैं जो वंदे मातरम नहीं बोलना चाहते? वंदे मातरम जबरदस्ती नहीं बुलवाया जाएगा। जबरदस्ती का जय श्री राम का नारा थोड़ी ना कि जबरदस्ती बुलवाओ मत बुलवाओ। ये नहीं, सुनिए, ये अल्लाह अकबर, जय श्री राम, ये वाहे गुरु, ये ईसाई वगैरह, ये जितनी भी चीजें ये धार्मिक है। मैं धार्मिक की बात बार बार कह रहा हूँ, नहीं कर रहा, देश की बात कर रहा हूँ। ये जबरदस्ती बोल। आपका नाम क्या होगा सर? MD अनवर। मोहम्मद अनवर जी। अनवर जी, आप क्या भारत को माँ मानते? नहीं। आप माँ को नहीं मानते? वंदे मातरम बोल सकते हैं आप? नहीं बोल सकते। ऐसा क्यों है कि आप वंदे मातरम नहीं बोल सकते सर? नहीं से बोल सकते। वंदे मातरम का पहले मैं नहीं बता दूं आप। वंदे मातरम का मतलब होता है कि मातृभूमि को नमन करना, उसे ही वंदे मातरम। इसको पहले इसका मेनू पूरा बताओगे, जो वंदे मातरम बोलते हैं उसको बताओगे पहले मातरम होता क्या है? जनगण मनगढ़ नेशनल एंथम की वंदे मातरम है? नहीं, ये तो धार्मिक है ना ये। वंदे मातरम धार्मिक है। और क्या है वो? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको दे सन्मति भगवान। ये मंदिरों से तो बजा, ये मस्जिद से बजवा के दिखा दो एक बार। अजान मंदिर में हो सकती है? अजान मंदिर में हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल करा दूंगा। तुम कराओगे? तुम हनुमान चालीसा पढ़वाओगे? मैं अपनी माँ से पैदा नहीं हूँ, मैंने अजान मंदिर से ना दिलवा दी। तुम क्या अपनी माँ से पैदा नहीं हो और हनुमान चालीसा पढ़वा दो? हनुमान चालीसा पढ़वा दोगे? तुम पढ़वा दोगे हनुमान चालीसा? बताओ, मैंने कहा अपनी माँ से पैदा नहीं हूँ, अगर मैं पढ़वा ना अजान दिलवा दूं। आपका नाम क्या सर? इमरोज आलम। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? हाँ, मेरा नाम पूछते हो, मेरा नाम अनिल राठौर है। आपका नाम क्या होगा सर? जी इमरोज आलम। इमरोज आलम, क्या आप भारत माता की जय और वंदे मातरम बोल सकते हैं? क्योंकि वंदे मातरम को पूरे 150 साल हो चुके हैं। भारत माता की वंदे वंदे। और क्या चाहिए लड़के तुम्हें? अब चलो, आपने तो अनिल जी बोल दिया, अब हम इमरोज जी से भी पूछ लेते हैं, क्या आप भारत माता की जय और वंदे मातरम बोल सकते हैं? क्यों नहीं, कोई शक नहीं? मतलब आपके मजहब में अलाउ नहीं है ना? मेरा वो जिसको छोड़ दो मेरा मजहब ही कहा रहा। एक्स मुस्लिम है। एक्स मुस्लिम। तो क्या कहना चाहोगे कि जो लोग वंदे मातरम नहीं बोलना चाह रहे, वो भारत को मां नहीं मानना चाह रहे? अरे भाई, जो लोग क्या कहें, जहाँ पर रिश्ते नाते नहीं हैं, रिश्तों की चादर तार तार हुई पड़ी है, जो भाई साहब टपाटप की बात कर रहे थे, हाँ, तो वहाँ पर इस धरती को कैसे माँ मान लेंगे ये? जबकि सारी चीज़ें, सारा, चाहे वो सोना चांदी लोहा पीतल हो, चाहे कूड़ा करकट हो, चाहे अमृत हो, चाहे जहर हो, सब कुछ ये धरती की माता की कोख ही दे रही है। जो धरती को धरती माता नहीं कह सकते, भारत माता की जय नहीं कह सकते, उनसे आप उम्मीद रखेंगे कि वो वंदे मातरम कहेंगे? वंदे मातरम कहेंगे? भाई इम्पॉसिबल। तो आप क्या कहना चाहोगे जो वंदे मातरम नहीं कह रहा और 150 साल पूरे हो गए, तो हमारा राष्ट्रगीत है, कोई मजहबी तो वो है नहीं, कोई जैसे धर्म के लिए, मजहब के लिए? देखो, हम 5वीं क्लास में थे तो हमारे मास्टर जी। मजहब किसने बनाया था? मजहब किसने बनाया था? बताइए किसने बनाया? आप पूछ रहे, आप बताओ ना। उन्होंने कहा कि कोई एक आदम आए और उन्होंने अल्लाह के मतलब वो व्यक्ति थे और उन्होंने बना दिया। आप किस धर्म को मानते हैं? मैं तो इंसानियत का धर्म मानता हूँ, सनातन धर्म। भाई भी जैसे आप इंसान धर्म हो वैसे हम भी हैं। जैसे सब भाई अपना अपना धर्म मानने चले होगा ना, हिंदुस्तान का अपना बढ़िया विकास होगा। आपका नाम क्या होगा सर? MD अनवर। मोहम्मद अनवर जी। अनवर जी, आप क्या भारत को माँ मानते हैं? क्योंकि मजहब में अलाउ नहीं है इस्लाम में। नहीं। आप माँ को नहीं मानते हैं? माँ को मानते हैं। भारत को माँ मानते हैं? हाँ मानते हैं। वंदे मातरम बोल सकते हैं आप? नहीं बोल सकते। ऐसा क्यों है कि आप वंदे मातरम नहीं बोल सकते सर? नहीं से बोल सकते। वंदे मातरम का पहले मैं नहीं बता दूं आप। वंदे मातरम का मतलब होता है कि मातृभूमि को नमन करना, उसे ही वंदे मातरम। इसको पहले इसका मेनू पूरा बताओगे, जो वंदे मातरम बोलते हैं उसको बताओगे पहले मातरम होता क्या है? अगर मैंने पूरी मीनिंग बताई तो क्या फिर आप वंदे मातरम गाओगे?
पूरी आपको समझ में आ गया तो मुझे ये बताइए, सुनिए, मेरे को तो समझ में आ गया क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। मैंने कोई सिर्फ धार्मिक ज्ञान नहीं लिया, मैंने मॉडर्न ज्ञान भी लिया है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, नेशनल सॉन्ग, कोई धार्मिक वो नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मैंने आपको वंदे मातरम का मतलब समझाया तो जिस तरीके से 150 साल पूरे होने पर पूरे भारत देश में वंदे मातरम गूंजेगा, क्या आप भी मस्जिदों में ये गूंजोगे, वंदे मातरम बोले जाओगे? और एक सेकंड मेरी बात सुनो, आपका 1.5 साल जनगण मनगण नेशनल एंथम की वंदे मातरम है। नहीं, मैं राष्ट्रगीत बात कर रहा हूँ, राष्ट्रगान नहीं। तो क्या बता रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान नहीं, उसको 150 साल पूरे होने। आपका नाम क्या होगा सर? नहीं, ये तो धार्मिक है ना ये। अच्छा, वंदे मातरम धार्मिक है तो और क्या है वो? वंदे मातरम धार्मिक। हाँ बताओ। एक सवाल, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको दे सन्मति भगवान, ये मंदिरों से तो बजा, ये मस्जिद से बजवा के दिखा दो एक बार। क्या मतलब? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको दे सन्मति भगवान, ये जो है मंदिरों से तो बजा खूब और आज ही बज रहा है, ये मस्जिद से बजवा के दिखा दो। अजान मंदिर में हो सकती है? अजान मंदिर में हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल करा दूंगा। तुम कराओगे, तुम हनुमान चालीसा पढ़वाओगे। मैं अपनी माँ से पैदा नहीं हूँ, मैंने अजान मंदिर से ना दिलवा दी। तुम क्या अपनी माँ से पैदा नहीं हो और हनुमान चालीसा पढ़वा दो? हनुमान चालीसा पढ़वा दोगे? तुम पढ़वा दोगे हनुमान चालीसा? बताओ, मैंने कहा अपनी माँ से पैदा नहीं हूँ, अगर मैं पढ़वा ना अजान दिलवा दूंगा। आपका नाम क्या है सर? इमरोज आलम। इमरोज आलम। आपका नाम क्या है सर? हसीब अहमद। हसीब अहमद। इमरोज आलम जी, आप कह रहे हो कि ये आप चैलेंज ले रहे हो कि आप ऐसा कर सकते हो भाईचारे के लिए, आपके जो हिंदू दोस्त हैं वो मंदिर से बजवा देंगे। ये कह रहे हैं कि जो इनके दोस्त हैं, इमरोज आलम जी के हिंदू दोस्त, वो मंदिर से बजवा देंगे भाईचारे के लिए। क्या आप मस्जिद से बजवा सकते हो? छोटी सी मस्जिद से बजवा दोगे? जामा मस्जिद से तो ना। अरे मैं बजवाऊंगा। अब ऐसे चैलेंज लो, अपनी माँ से पैदा नहीं हो, अपनी माँ से पैदा नहीं हो, ऐसे चैलेंज लो, ऐसे चैलेंज लो, फिर रखते हैं शर्त, बजवा दो आप भाई, रखते हैं। अरे एक कहाँ भाग गया भाई? ऐसे क्या हो अपनी अरे सुनो, अपनी माँ जैसे मैंने कहा ना, मातरम से आखिर में परहेज क्यों है? मेरे को बस ये बता दो। परहेज क्या? हम बोल रहे वंदे मातरम, लो क्या परहेज है? नहीं, वंदे मातरम क्यों नहीं गाना चाहिए? हमें तो कह रहे भारत, अब भारत को माँ मानते तुम मस्जिद से बजवा दोगे? याली मस्जिद से, जामा मस्जिद, ये हनुमान चालीसा तुम बजवाओगे? नहीं तो तुम्हारी गारंटी। मैं मंदिर से नहीं, मैं मंदिर से अजान बजवाऊंगा। अजान मैंने मंदिर से अजान की बात की है, मैंने मंदिर से अजान की बात की। तुम मस्जिद से हनुमान चालीसा बुलवा दो। मंदिर से करवाओ, कोई भी मस्जिद हो, कोई मंदिर हो। अरे कोई मंदिर तो मंदिर है, मस्जिद तुम्हारा मस्जिद है। अरे अयोध्या नहीं, तुम मुझे एक छोटी सी मस्जिद। अरे अयोध्या ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, अगर अयोध्या के राम मंदिर से अगर अजान बजवाते हैं तो क्या आप सऊदी अरब के मक्का से हनुमान चालीसा? हिंदुस्तान भारत है, जो जामा मस्जिद से क्या तुम हनुमान चालीसा बजवा सकते हो? एक तरफ चली नहीं रहे हो। अरे मैं तो कह रहा हूँ, जब तुम मंदिर का चैलेंज ले रहे हो, भारत के सबसे बड़े मंदिर का चैलेंज ले रहे हो, तो मैं भी मस्जिद का चैलेंज लूंगा। नहीं, मुझे ये बात नहीं, आप इसमें डिबेट मत करिए, आप इसमें डिबेट मत करिए। मुझे बस ये बताइए कि राष्ट्रगीत जो है उसको 150 साल राष्ट्रगीत। अरे सर क्यों मतलब क्या कर रहे हो? राष्ट्रगीत को जो 150 साल हो गए वंदे मातरम को, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बढ़िया बात है। हम तो बोलते राम वंदे भारत। योगी जी कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम के लिए कानून बनवाएंगे। क्या कानून? योगी जी कह रहे हैं वंदे मातरम के लिए कानून बनाएंगे और सबको वंदे मातरम। उस कानून से आदमी चलता चलता वंदे मातरम बोलेगा खाली पीली। उस कानून से जबरदस्ती आदमी चलता चलता कानून बोलेगा। अब ये बंदा जा रहा है, वंदे मातरम बोलता जाएगा ये रास्ते में। ये कानून लागू होगा, जबरदस्ती नहीं लागू होगा। जबरदस्ती बुलवा रहे हैं, जबरदस्ती आप बोलते चले आओगे। मैं आपका नाम भूल गया सर, मैं आपका नाम हसीब खान। आपका नाम इमरोज, आपका नाम क्या था सर? दिलशाद मलिक। मेरे को ये बताइए सर कि जो ये वंदे मातरम है, ये सही है बोलना या गलत है? मेरे को पहले बताइए। सबके लिए सही है, पर जायज तरीके से। नाजायज तरीके से कोई भी कानून सही नहीं है। कैसे जायज किस तरीके से? जायज तरीके से अगर आप मेरे अंदर दिल है, मैं खुला बोलूंगा जी, पहाड़ पे चढ़ के बोलूंगा जी वंदे मातरम। और अगर आपके अंदर दिल नहीं है तो? दिल नहीं, अगर कोई मुझसे जबरदस्ती बुलवाना चाहेगा फिर ऑपरेशन करके डालना पड़ेगा। दिल नहीं है तो सुनो, ऑपरेशन तो कोई भी नहीं करके डाल सकता, ना सीधा ना उल्टा। सरकार यही तो कानून बना रही है, सरकार यही तो कहना चाह रही है
उनके लोग कह रहे हैं, सरकार के लोग ये कह रहे हैं, सुनिए सुनिए, सरकार के समर्थक के जो कार्यकर्ता है वो ये कह रहे हैं कि सरकार एक ऐसा कानून बनाएगी कि जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा वो भारत का नागरिक माना ही नहीं जाएगा। तो उसे बंदे को तुम लात मार के वंदे मातरम बुलवा दोगे, वो उसका दिल करेगा बोलेगा। यहाँ पर जय श्री राम की बात हो रही है, अल्लाह अकबर की बात हो रही है या देश की बात हो रही है? अल्लाह अकबर और जय श्री राम से बड़ा देश है। सुनिए 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 सुनिए, धर्म और मजहब से बड़ा देश है। अगर भारत देश की बात आई तो क्या आप राष्ट्रीय गीत में वंदे मातरम गाओगे या नहीं गाओगे? हैं? अगर भारत देश की बात है, जनगण मन हाँ गाएंगे। अच्छा, और वंदे मातरम नहीं? नहीं, वंदे मातरम नहीं गाएंगे। आप भी वंदे मातरम? अरे सब गा लेंगे, सब गा लेंगे, हम भारतीय हैं, हम सब गा लेंगे। तो लोग तो मना कर रहे हैं। देखो हमारे साथ दिल से वो ये अहमद है ना, अहमद जी देखो, हाँ। दिल से कोई भी चीज हो हम सब गा लेंगे, पर जबरदस्ती किससे अगर कोई हमें फोर्स करेगा हम बिल्कुल नहीं गाने के। अरे जबरदस्त तभी करनी पड़ रही ना, जब गा नहीं रहे हो तभी तो करनी पड़ रही है। सीधी सी बात है, अपने टी वाले मौलाना को समझा लो, सीधी सी बात है। मैं भी मुस्लिम घराने से आता हूँ, मैं कह रहा हूँ हनुमान चालीसा तो धार्मिक है, हनुमान चालीसा तो धार्मिक है। मुझे देश के बारे में जानना है, मुझे बीजेपी, हनुमान चालीसा, राम जी, मेरे को सनातन धर्म, इस्लाम धर्म से मतलब नहीं है। मेरा देश का मुद्दा है कि भारत देश में महाभारत, ये भारत माता की जय नहीं कह सकते। आप बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप बोलिए भारत माता की जय। आप बोलिए भारत माता की जय। आप वंदे मातरम बोलिए। वंदे मातरम। आप बोलिए वंदे मातरम। पढ़ लो। आप बोलिए वंदे मातरम। वंदे मातरम बताओ। दोनों तरफ चलो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कहने में शिरक हो रहा है, अल्लाह अकबर कहने में शिरक हो रहा है, क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा है, जब उसके अलावा कोई है ही नहीं। अल्लाह कंफ्यूज है, सबसे बड़ा अल्लाह अकबर, सबसे बड़ा अल्लाह है, तो उसका मतलब अल्लाह कंफ्यूज है पहले से। सबसे बड़ा मुस्लिम बन गए। अरे मुस्लिम के एक्स मुस्लिम। अरे अल्लाह कंफ्यूज है। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ, जो कान से सुना ना आँख से देखा, उसकी गवाही कहाँ से हो गई? कंफ्यूज अल्लाह। अल्लाह अकबर। कौन सा तुम्हारा मजहब है? तुम्हारा मजहब कौन सा? माना होता मॉरलिटी, इंसान पैदा हो गया ये। एक्स मुस्लिम है, एक्स मुस्लिम है। तो पहला अजान का जुमला ही गलत है। अल्लाह अकबर क्यों बदल लूं? अरबी आप बताइए कैमरे के आगे, क्या आखिर में सच्चाई क्या है? ये कुछ भी नहीं, ये भोले वाले बंदे पड़े हैं दुनिया में, इन्हें भटकाने वाले लोग ऐसे पड़े चूतिया। अब मुझे बताइए कि क्या सही रास्ता है? सही रास्ता यही है, अपने रास्ते पर चलते रहो, अपने अपने धर्म को समेटो भाई। वंदे मातरम बोलना क्या कहोगे जो तमाम लोग हैं जो वंदे मातरम नहीं बोलना चाहते? वंदे मातरम जबरदस्ती नहीं बुलवाया जाएगा किसी जबरदस्ती का जय श्री राम का नारा थोड़ी है कि जबरदस्ती बुलवाओ मत बुलवाओ। ये नहीं, सुनिए सुनिए, ये अल्लाह अकबर, जय श्री राम, ये वाहे गुरु, ये ईसाई वगैरह, ये जितनी भी चीजें ये धार्मिक है। मैं धार्मिक की बात बार बार कह रहा हूँ, नहीं कर रहा, देश की बात कर रहा हूँ। ये जबरदस्ती बुलवाना, मुझसे कोई कहे कॉलर पकड़ के वंदे मातरम बोल, मैं बोलूंगा। कॉलर पकड़ के बोलेगा बोलूंगा, डंडे से मारेगा बोलूंगा, क्योंकि वो मेरा भारत देश है। अगर आपको कोई बोलेगा डंडे से मारकर लड़के, तो आपको इसमें हिचकिचाहट क्यों है कि हमें ऐसे नहीं बुलवाना? तो भाई साहब, अगर मुझसे, अगर मैं मुसलमान हूँ, अगर मुझसे कोई कहेगा ना जबरदस्ती बोल, मैं बिल्कुल नहीं बोलने का। आप मुसलमान हो या भारतीय हो, मतलब आप भारतीय बाद में हो। ये देश आजाद है, आजाद है, स्वतंत्रता अपनी तरफ है, स्वतंत्रता अपने हाथ में भाई, स्वतंत्रता अपने हाथ में, किसी कहने पे। फिलिस्तीन को जिंदाबाद बोलो खुलेआम, लेकिन वंदे मातरम मत बोलो खुलेआम। आजादी तो है। अरे ये तो भैंस खाली पी के जाओ, अपने घर जाओ। मुझे भाई साहब, भारत को माँ मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, मुझे बताओ। हाँ, मानना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत को माँ नहीं मानना चाहिए। कौन कह रहा है? ये अभी दानिश अहमद जी थे, कुछ इस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारे मजहब में अलाउ नहीं है, हम सिर्फ अल्लाह के आगे सर झुकाते हैं, भारत माँ। झुकाना चाहिए। आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम वसीम है। यशीम। यशीम जी, आप भी मुस्लिम हैं? वसीम। वसीम जी, आप भी मुसलमान हैं, आपको लगता है कि भारत को माँ मानना चाहिए? हाँ, माँ मानना चाहिए, तो नहीं मानना चाहिए। 150 साल हो गए वंदे मातरम को। हाँ, हो गए। अब वंदे मातरम के लिए योगी जी सरकार की तरफ से इशारा आ गया कि कड़े कानून बनेंगे। अच्छा। लेकिन लोग घबरा रहे हैं, लोग डर रहे हैं कि आखिर में क्या होगा। अभी दानिश जी क्या कर गए हैं सामने कि कोई जबरदस्ती बुलाएगा तो नहीं बोलेंगे। अगर मैं आपको कॉलर पकड़ के बुलवाऊं जय श्री राम, अलग मसला है। कॉलर पकड़ के अल्लाह अकबर बुलवाऊं, अलग मसला है। लेकिन वंदे मातरम बुलवाऊं, वो कोई मसला नहीं है। मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। वसीम जी, शिक्षा कहाँ से आ रही है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि शिक्षा कहाँ से आ रही है। जब प्यार से बोल देगा तो कॉलर ही क्यों पकड़ेगा आदमी? आपका नाम क्या होगा सर? मेहताब। मेहताब। मेहताब जी, क्या भारत को माँ मानते हैं? हाँ, माँ मानते हैं, क्या मतलब अपना देश है ये तो। वंदे मातरम बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं, क्या लेकिन लोग मना कर को जो प्यार से बोल देगा
तो उससे लड़ाई झगड़ा करने का जरूरत ही क्या है, ये बताओ। ये बताओ। मान के चलो, मैं आपको नहीं जानता, अपना नाम क्या पता? मेहताब अंसारी। मेहताब जी, मुझे नहीं पता कि आप जियो पॉलिटिक्स को कितना समझते हो। आप मेरे देश में इंसानियत को मानता हूँ बस, मैं किसी धर्म आप हमारे देश में, जिसमें मैं, अगर आप भारत देश को मानते हो तो उसमें आपको और हमारा देश है। अगर आप मेरे देश में भी अगर फिलिस्तीन के जिंदाबाद के नारे खुलेआम लगा रहे हो और वंदे मातरम नहीं बोल पा रहे हो, वो गलत है। कोई से भी देश के नारे लगाना गलत है, अपने देश में कहीं का भी हो, वो अपना देश होता है भाई। हाँ, लेकिन ये इंसानियत, ये बस असली मजहब जो इंसानियत, बाकी कोई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। असली मजहब जो होता है इंसानियत का होता है। आपने कितनी पढ़ाई करी है? नहीं, मैंने पढ़ाई नहीं की भाई। मदरसा वगैरह भी गए? कुछ कहीं नहीं गया वो। अच्छा, मदरसे नहीं गए? नहीं गया वो। शायद इसलिए आपको ज्ञान नहीं है कि वंदे मातरम हराम है, हलाल है, क्या है, क्या देखो, गलत चीज जो है ना, कोई भी नहीं बोल सकता। गलत होगी तो कोई नहीं बोलेगा, सही होगी तो बोलेगा। वंदे मातरम सही है, गलत है? देखो, मुझे इतनी नॉलेज तो है नहीं इसका मतलब हाँ, थोड़ा भारतीय हो। हाँ, वंदे मातरम मतलब हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, और क्या है। माता जी, नाम क्या होगा आपका? मैं बात करूंगा नॉर्मल। नाम क्या होगा आपका? चरणजीत कौर। आपको पता है हमारे भारत देश का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है? सुना है आपने वंदे मातरम? 150 साल पूरे होने जा रहे हैं वंदे मातरम को। कहाँ से हो आप? उत्तर प्रदेश से? कहाँ से? दिल्ली से ही है। योगी जी जो हैं, उन्होंने कहा कि हम कड़े कानून बनाएंगे। वंदे मातरम जो नहीं बोलता, लाइक कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे इस्लाम में हराम है भारत को माँ मानना, इसलिए हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। क्या कहना चाहोगे आप? हाँ, तो मुसलमान को हमारे गुरुद्वारे में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बड़े अत्याचार किया है। आज देखो हमारे गुरुद्वारे में कितना रौनक है। हमारे भी गुरुजी के बहुत बंदे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया हम लोग को। लेकिन हम तो दिल्ली के ही हैं, वंदे मातरम ही बोलेंगे, योगी के साथ हैं हम, बस।